आज के प्रोग्राम में आपको सुनवाते हैं आर के शर्मा की लिखी झलकी अटैची केस। धनिया, ओ धनिया, लो बस अब रात भर खटखटाए जाओ। मजाल है जो तुम्हारे नौकर के कान पर जूं भी रेंग जाए। उफ़्फ़ो, इसे तो सूरज छिपते ही नींद आ जाती है। शायद बेचारा रसोई में बैठा होगा, आवाज वहां तक पहुंचती ही नहीं। तो क्या ढोल पीटूं? पड़ोसी तक तो जा गए मगर उसे आवाज नहीं पहुंची। लो अब तुम ही खुलवाओ दरवाजा। धनिया, ओ धनिया। क्या सो गए थे? आंख लग गई थी। मैंने कहा ना कुंभकर्ण का अवतार है। अरे भाई धनिया, एक गिलास पानी जरा। अच्छा बाबूजी। धनिया, 2 गिलास लेते आना। जी बीबी जी। मैंने तो कल इसे देखते ही कह दिया था कि ये काम इसके बस का नहीं, मगर इससे क्या, ये आपके चपरासी का साला जो है। अरे भाई अभी नया है, 2-4 दिन में सब सीख जाएगा। आपने तो घर को नौकरों का ट्रेनिंग स्कूल समझ रखा है। मुझसे सिर नहीं खपाया जाता। ऐसे नौकरों से तो मैं बिना नौकर भली। भाई सोच लो फिर एक बार। सोच लिया। ये लीजिए बाबूजी पानी, आप भी लीजिए ना बीबी जी। अरे भाई धनिया, वो तुमने क्या अपने लिए खाना वाना बना लिया था? जी हाँ। तो क्या आप समझे थे कि इसने भूख हड़ताल कर रखी है? रसोई भी ठीक से धोई है? जी बीबी जी। ओह गॉड, अब चप्पल नहीं मिलेगी। अरे तुमसे कई दफा कहा है कि मेरी चप्पल चारपाई के नीचे रखा कर। ये रही बीबी जी। अब जा, मेरा मुंह क्या देख रहा है? सुन, पीछे का दरवाजा अच्छी तरह से लगाकर सोना। अरे ये टैची केस किसका है? धनिया, ओ धनिया। आया बीबी जी। सुन, पीछे कोई आया था क्या? जी हाँ। कौन था? कोई आदमी था। ओह गॉड, आदमी नहीं तो क्या जानवर होगा। ये टैची क्या उसी का है? जी हाँ। तुमने नाम नहीं पूछा? जी नहीं। क्या वो वापस आएगा? जी हाँ। उसने और कुछ नहीं कहा? जी नहीं। जी हाँ, जी नहीं। ओह गॉड, तो तुझे कैसे मालूम कि वो फिर वापस आएगा? वो कह गए थे कि आधे घंटे में वापस आऊंगा। आधे घंटे में वापस आऊंगा? अजी सुनते हो? क्या है? कोई आया था। अरे भाई आया होगा। ये टैची केस छोड़ गया है। आपके इस लाडले ने उसका नाम तक नहीं पूछा। तो क्या हुआ, जिसकी होगी अपने आप आएगा। मैं तो चला लेटने। नींद आ रही है मुझे तो। हाँ ठीक है, तुम्हें क्या, आधी रात को खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। तुम तो रजाई में बैठकर हुक्म चला दोगे। हाँ तो दुनिया, उस आदमी का हुलिया ही बता। बीबी जी, हुलिया तो था ही नहीं उसके पास। सुना तुमने? मतलब ये है कि अटैची केस वाला लंबा था, मोटा था, छोटा था, पतला था, गोरा था, काला था, वगैरह वगैरह। क्या था वो? जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ, जी हाँ क्या? अरे कैसे कपड़े पहने हुए था? बाबूजी जैसे, कोट पतलून। बस बस। अरे अटैची तो देखो, इस पर तो नाम भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा वो गोरा था या काला? जूता काला था और जूता नहीं गधे, उसका मुंह। थे तो वो गोरे, भालू जैसे भारी बदन के। अरे भाई लंबे थे या छोटे? लंबे थे। मूछें थी? जी हाँ। कैसी मूछें थी? वो जो सुबह आप अंग्रेजी दातुन करते हैं, बिल्कुल वैसी। टूथब्रश जैसी? जी हाँ, वो टूथब्रश। कुछ जल्दी जल्दी बात करते थे? जी हाँ। लो, ये तो तुम्हारा ही भाई था। जी हाँ, बेबी जी से उसकी शक्ल मिलती थी। अरे ठीक तो है, स्तीश ही होगा। 4 दिन हुए उसके एग्जाम खत्म हुए, घर जा रहा होगा। अरे गोरा सा था ना? जी हाँ। तीखी नाक? जी हाँ। बड़ी बड़ी सी आंखें? जी हाँ। सचमुच ये तो सतीश ही आया है। सतीश? हाँ सतीश। ये तो उसकी पुरानी आदत है, आने से पहले कभी चिट्ठी नहीं डालता। 8 बजे की गाड़ी से आया होगा। वो तो चला कहाँ गया? घर पर तो हम थे नहीं, यही कहीं गया होगा। बस अभी आता ही होगा। धनिया, ओ धनिया, अरे सुन, तुझसे उन्होंने कुछ कहा नहीं? बस यही कि आधे घंटे में आता हूँ। अरे तुमने बैठने को नहीं कहा क्या? कहने ही नहीं दिया, झट आए और पट चले गए। खाने को भी नहीं पूछा? जी नहीं। अजी सुनते हो, वो इतना सफर तय करके आया और इससे ये भी नहीं हुआ कि चाय वगैरह ही पूछ ले। अरे सतीश तो अपना ही है,
अभी आ जाता है, कर लेना मन भर खातिर उसकी। वो कौन सा रोज रोज आता है, पर इसे तो देखो, इसने तो इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। अरे वो तो सतीश था, घर आए पर आए आदमी को तो झूठ मूठ में ही चाय पूछ लेते हैं। अरे बाबा छोड़ो भी ना। मुझे क्या, ये किसी दिन तुम्हारा ही नाम रोशन करेगा। अजी मैं पूछती हूँ कि अगर तुम्हारे दफ्तर का कोई आदमी होता तो? ओफो, न जाने कहां से जंगली पकड़ लाते हो। देखो धनिया, अगर कोई घर आए और हम लोग घर पर ना हो तो आने वाले का नाम वगैरह पूछ लिया कर। बस हो गई अब ट्रेनिंग शुरू। अरे अब खड़ा क्या देखता है, जा जल्दी से प्याज लहसुन काट, मैं अभी कपड़े बदल कर खाना बनाती हूँ। सुनो। क्या है? अरे यूं नहीं, यहाँ आओ। 10 बज चले हैं, अब खाना क्या बनाओगी? 10 मिनट में खाना बन जाएगा। सुबह 7 बजे गाड़ी में चढ़ा होगा, दोपहर भी बेचारे ने गाड़ी में ही गुजारी। मेरी बात मानो तो यही कि उसे बिना खिलाए ही। अरे अरे अरे, ये कैसे हो सकता है? सारी खुदाई एक तरफ और बस रहने दो। मेरा मतलब है कि सुबह के 2 अंडे पड़े होंगे, डबल रोटी मक्खन भी है। इस समय तो चाय और आमलेट वगैरह ही बना दो। सुबह जितना जी चाहे पकवान बना लेना। तुम बैठे रहो जी आराम से, मैं सब कुछ कर लूंगी खुद ही। भाई मैं तो तुम्हारे आराम के लिए कह रहा था, तुम थक गई होगी। थकना कैसा, टैक्सी में गए और टैक्सी में आए। अच्छा, जो मर्जी हो करो, मैं चला लेटने। धनिया। जी बीबी जी। सुन, आलू मुझे दे जा, मैं छीलती हूँ। जी। अजी सुनते हो? क्या है? देखो अभी लेटो नहीं, कभी कभी तो कहना मान लिया करो मेरा भी। अजी अजी, ये सूखी नदी में बाढ़ कैसी? देखो जब तुम जालंधर जाते हो तो सतीश भी तो तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है। तो अब क्या हुक्म है? सुनो, जरा आधा किलो मटर ले आओ, मैं अभी छौंके देती हूँ। इस समय हमारे लिए कौन दुकान खोले बैठा होगा? 9 कब के बज चुके? मुझे सब पता है जी, हलवाई और सब्जी की दुकानें खुली रहती हैं, तुम्हें मेरी कसम। अरे अच्छा बाबा, लाओ थैला, जाना ही पड़ेगा। मैं अभी लाई थैला। ये लो। और सुनो, कहो। लगे हाथ नुक्कड़ वाली दुकान से पाव भर रबड़ी भी लेते आना ना। जाओ जल्दी आना। और सुनो, 2 रुपए के भल्ले भी लेते आना, सतीश को भल्ले बहुत ही पसंद है। भाई वो क्या कहते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 10 का नोट है। भुने हुए काजू लेते आना। अरे भैया, पैसे भी दोगी? पैसे मेज पोश के नीचे रखे हैं, ले जाओ। और याद कर लो, कुछ रह ना जाए। मैंने कहा घर पर ही हलवाई ना बिठा दूं। तुम्हें तो मजाक सूझ रहा है। धनिया, अरे ओ धनिया। आया बीबी जी। अरे कभी बाबूजी भी कह दिया कर। देख, ये अटैची केस अंदर रख दे, गुलदस्ते की तरह क्या मेज पर सजा रखा है। अरे ये चिट्ठी क्या आ जाइए? जी हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया था। शंकर भैया, अरे सुनती हो? अभी यहीं खड़े हो क्या? अरे रमेश भैया की चिट्ठी आई है, आकर पढ़ लेना। उन्होंने लिखा है आज आ रहे हैं। क्या कहा? अब समझा, वो अटैची केस वाले भैया ही हैं। धनिया, अरे ओ धनिया। जी बाबूजी। अरे उनके बाल उड़े हुए थे। हाँ बाबूजी, बाल कुछ कम ही थे और ऐनक भी लगाए हुए थे। बस ठीक है, भैया ही होंगे। कितना बुद्धू है, यूं ही मुझे परेशान किया। मैं पहले ही कह रही थी कि तुम्हारा ही कोई होगा रिश्तेदार। रोज आए, तीसरे दिन कोई ना कोई आ जाता है। लो, ये तो भैया ही निकले। अच्छा, मैं बाजार हुआ हूँ, तुम तब तक प्याज वगैरह काटो। है? हाँ, जल्दी जल्दी। सुनो। क्या है? यूं नहीं, जरा यहाँ आओ, मैं बताऊं। अब इतनी रात में कहाँ जाओगे जी? बस मैं आमलेट ही बना देती हूँ, ठीक है? देखो सरोज, भैया भी तो सुबह से गाड़ी में चढ़े होंगे और दोपहर भी गाड़ी में ही काटी होगी। 10 मिनट में तो खाना बन जाएगा। 10 मिनट में कहाँ बनता है जी खाना? अच्छा यूं करो, तुम रोटी ही पका दो, मैं सब्जी होटल से ले आता हूँ और सुबह की चाय के लिए कुछ नमकीन, काजू वगैरह वगैरह। मैं तो चली लेटने, जो जी में आए करो। मैं तो थक गई हूँ। अरे भाई, थकावट कैसी? टैक्सी में गई, टैक्सी में आई। मेरा तो दर्द से सर फटा जा रहा है भाई, मैं तो चली लेटने। अभी तो अच्छी भली थी। अच्छा भाई सरोज, मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछिए। क्या मैंने कभी तुम्हारे माँ बाप की शान में कुछ कहा है? नहीं। मैंने कभी तुम्हारे भाई बहन के आने पर तैयारियां चढ़ाई हैं? नहीं। कभी मैंने उनकी खातिर में कोई कमी की है? नहीं। तो कभी मैंने तुम्हें उनके लिए कुछ करने से रोका है? नहीं।
नहीं नहीं, फिर भैया के आने से तुम्हारे सिर में दर्द क्यों होता है? अच्छा, अब क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछो। मेरे भाई या बहन ने कभी तुम्हारा निरादर किया है? नहीं। कभी उन्होंने तुम्हारी खातिर में कमी की है? नहीं। उन्होंने कभी तुम्हारी बात टाली है क्या? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पर तुम्हारे रिश्तेदार तो मेरी 100 बुराई करते हैं। मुझे तो नौकरानी समझते हैं, नौकरानी। तो फिर उनके आने से मेरे सर में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? देखो भाई सरोज, तुम फिजूल की बात कर रही हो। हाँ, अब तो मेरी बातें भी फिजूल लगने लगी। 2-4 दिन आकर भैया और ठहर गए तो शायद मैं भी फिजूल लगूंगी। ये भैया ही थे जिन्होंने हमारा तुम्हारा विवाह करवाया था। विवाह नहीं कराया था, बल्कि फंसाया था। ये तुम्हारे पिताजी ही थे जो रात दिन विवाह के लिए हमारे घर के चक्कर लगाते थे। सुनो, मैं कह देती हूँ, मेरे बाबूजी को कुछ नहीं कहना। बाबूजी तुम्हारे घर कब गए थे? बीमार हुए तो तुम्हारे पिताजी को दवा के लिए बुलाया था। बस 2 इंजेक्शन लगाए और बाबूजी को फुसला लिया। नहीं तो मेरी शादी तो इंजीनियर से हो रही थी। इंजीनियर से? इंजीनियर नहीं, मिस्त्री कहो, मिस्त्री। उस मुंशी का लड़का क्या इंजीनियर बनेगा? तुम्हारे बाबूजी ने वकालत का पूरा फायदा उठाया और न जाने कैसे बहस की कि पिताजी कुछ जवाब ही न ले सके। तुम्हें तो सचमुच मिस्त्री ही मिलना चाहिए था, मिस्त्री। और यहाँ तो जैसे मैं राजगद्दी पर बैठी हूँ। जी नहीं, जी नहीं, यहाँ तो तुम कैद खाने में हो, रात दिन चक्की पीसती हो। मैं तुम्हें मारता हूँ, पीटता हूँ, सचमुच तुम बहुत दुखी हो। मारपीट करने को जी चाहता है तो वो भी कर लो, बस इसी की कसर रह गई है ना। ओहो, कैसी मूर्ख से पाला पड़ा है, न बात न चीत, लड़ने पर तुली हुई है। हाँ जी, मैं तो मूर्ख हूँ, अकल वाले तुम और तुम्हारे घर वाले। देखो भैया आ गए, भगवान के लिए रोना बंद करो, कुछ तो इज्जत का ख्याल करो। हाँ, अरे भाई आया भैया। देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब बस करो। हाँ, हाँ, हाँ। अरे नरेंद्र, तुम? नमस्ते भाभी। नमस्ते। मालूम होता है आज समुद्र में ज्वार भाटा आ गया है। कुछ नहीं, बस यूं ही एक वो क्या कहते हैं, तूफान आ गया था। देखना तूफान में कहीं मेरा अटैची केस न बह जाए। अटैची केस? तो क्या ये अटैची केस तुम्हारा है? तो क्या आपकी अटैची केस है? जी हाँ, कुछ नियत में फर्क मालूम होता है। अरे भाई वाह, ये अटैची केस है या एटम बम? अरे भाई, यहाँ एक मीटिंग में आया था, मैंने सोचा कहाँ कहाँ अटैची लिए फिरूंगा, इसलिए यहाँ रख गया। धनिया, अरे धनिया, वो अटैची केस ले आ। लाया बाबूजी। ले बाबूजी। चाय नहीं पियेंगे क्या? भाभी आज देर हो रही है, बाहर टैक्सी खड़ी है, फिर कभी आज की कसर निकाल लूंगा। यही थे बाबूजी, यही थे बाबूजी, यही थे। अरे उस वक्त कह रहा था वो उसका हुलिया ही नहीं है, लंबे थे, गोरे थे। क्या कह रहा था उस वक्त? मैंने कहा सरोज, वो अटैची वाला न तुम्हारा भाई न हमारा भाई, फिर काहे की लड़ाई? अभी आप सुन रहे थे हवा महल में झलकी अटैची केस। इसके लेखक R.K. शर्मा, निर्देशन किया विनोद धीर ने। आकाशवाणी के जालंधर केंद्र की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे।